गुजरात का राजनीतिक पारा इस वक्त काफी गर्म है क्योंकि राज्य में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव हैं। कांग्रेस 2017 की तर्ज पर आगे बढ़ रही है, लेकिन राज्य में आम आदमी पार्टी की मौजूदगी ने सियासी समीकरण कुछ गड़बड़ा दिए हैं। कांग्रेस चुनाव प्रचार के दौरान खुलकर बोल रही है कि आप बीजेपी की बी टीम है और आप कांग्रेस को बीजेपी की सहयोगी बता रही है। वहीं बिल्किस बानो मामले में दोषियों की रिहाई पर केजरीवाल की चुप्पी और सार्वजनिक रैलियों में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से संकेत मिलता है कि केजरीवाल हिंदू वोट पाने के लिए बेकरार है। देखते हैं ये रिपोर्ट। गुजरात में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें इस बार आप चुनाव को त्रिकोणीय बनाने में लगी है। अरविंद केजरीवाल ने वादा किया है कि अगर आप चुनाव जीतती है तो गुजरात में दिल्ली मॉडल लागू होगा। वहीं कांग्रेस ने अपनी रैलियों में राजस्थान मॉडल को पेश कर दिया है। कांग्रेस ने राज्य के चुनावों की जिम्मेदारी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा को सौंपी है। आप और कांग्रेस की ये सक्रियता बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा रही है। एक साल पहले जब बीजेपी गुजरात मॉडल के बारे में बात कर रही थी, तब विजय रूपाणी को सीएम पद से अचानक हटा दिया गया था। वहीं अब नई भूपेंद्र पटेल सरकार में 2 मंत्रियों के प्रमुख विभागों को छीन लिया गया। इसके अलावा विभिन्न सरकारी कर्मचारियों के ग्रेड वेतन के लिए आंदोलन, जहरीली शराब कांड जैसे मुद्दों ने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका दे दिया है। मई के बाद से केजरीवाल कम से कम 12 बार गुजरात का दौरा कर चुके हैं। आपने अब तक 9 गारंटियों की घोषणा की है और कांग्रेस ने 8, जिनमें से कई में समानता है, जैसे 300 यूनिट मुफ्त बिजली और बेरोजगारों को रोजगार। आप और कांग्रेस के ये वादे बीजेपी का डर बढ़ा रहे हैं। वैसे बीजेपी का कहना है कि आपके लिए विधायकों की संख्या का उतना महत्व नहीं है जितना कि ये शोर मचाते हैं। गोवा में अगस्त में आपको राज्य की पार्टी के रूप में घोषित किया गया। उसने 6.77% वोट शेयर के साथ 2 सीटें जीती। केजरीवाल ने घोषणा की कि अगर एक और राज्य में पार्टी को मान्यता मिल गई तो आप एक राष्ट्रीय पार्टी हो जाएगी। शायद यही वजह है कि केजरीवाल गुजरात में ज्यादा जोर लगा रहे हैं, जिससे वो बीजेपी के निशाने पर हैं। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए है। असल में बीजेपी और आप आपस में मिले हुए हैं। लोगों को धोखा देने के लिए ये दोनों खेल कर रहे हैं। वैसे राज्य में महंगाई, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है और कांग्रेस इन दोनों मुद्दों को लेकर जनता के बीच है। ऐसे में कयास यही लग रहे हैं कि इस बार कांग्रेस बीजेपी को पटखनी जरूर देगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।